नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आप में से ही काफी विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया था कि सर बिहार पैरामेडिकल 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आता है। सर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना फी तक लग जाता है। सर इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। सर फुल कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है। सर क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है क्या। सर बॉयज लोग के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहता है, गर्ल्स लोग के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहता है। तो आप में से ही काफी स्टूडेंट के द्वारा ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में इन सभी तमाम क्वेश्चंस के बारे में। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर या तो आप बिहार पीएम या फिर बिहार पीएमएम 2023 की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। यानी पीएम यानी पैरामेडिकल, जो कि 12th लेवल का होता है। पीएमएम दैट मीन्स पैरामेडिकल मैट्रिक, जो कि 10th लेवल का होता है। या तो आप पीएम की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 12th बेसिस पे होता है, या फिर आप पीएमएम की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 10th लेवल का होता है। तो बात ये आती है कि सर यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, एग्जाम फॉर्म ये कब तक आएगा, कब तक आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ये लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक आ सकता है या फर्स्ट वीक ऑफ द मई तक आ सकता है ना। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा संभावना है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फर्स्ट वीक ऑफ द मई तक जो है, यानी मई के शुरुआती हफ्ते में ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे एग्जाम फी कितना तक लग सकता है, एग्जाम फी कितना लगता है। तो देखिए यहाँ पे जनरल वालों के लिए ध्यान से समझना है इस चीज को। जनरल वालों के लिए जो एग्जाम फी रखा गया है वो 750 रुपये रखा गया है, ठीक है। और बीसी वालों के लिए भी जो है यहाँ पे 750 रुपये फी है, और ईबीसी वालों के लिए भी यहाँ पे 750 फी है, ठीक है। हाँ, कब, यदि आप केवल पीएम का फॉर्म अप्लाई करोगे तब का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पीएम का बहुत से बच्चे होते हैं जो पीएम का भी करते हैं, साथ ही साथ उसमें पीएमएम का भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीएम का अलग से 750 रहेगा, पीएमएम का अलग से लगेगा, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। तो ठीक है, अगर आप सिंगल कोर्स यानी पीएम के लिए अप्लाई करते हो और आप जनरल में आते हो तो 750 लगेगा। यदि आप बीसी में आते हो तो 750 लगेगा, यदि ईबीसी में आते हो तो 750 यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत से बच्चे एससी कैटेगरी में आते हैं, या फिर एसटी में आएंगे, या फिर डीक्यू में आएंगे। तो वैसे बच्चों के लिए जो एग्जाम फी रखा गया है गाइज, वो रखा गया है 480 रुपये, ठीक है। तो ये केवल सिंगल कोर्स पीएम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भाई पीएम और पीएमएम दोनों का फॉर्म एक साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दोनों का अगर आप लोग फॉर्म एक साथ अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल वालों के लिए बात करूं या फिर बीसी वालों के लिए बात करूं या फिर एबीसी, ठीक है। तो इनका 100 रुपये और बढ़ जाता है, यानी पहले 750 लगा था एक कोर्स के लिए, यानी पीएम के लिए 750 लगा था ना, तो अब 100 रुपये उसमें और बढ़ जाता है, यानी 850 हो जाता है, ठीक है। कब, यदि आप पीएम और पीएमएम दोनों का अप्लाई करोगे तब की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप एससी या फिर एसटी या फिर डीक्यू के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पे 50 रुपये आपका बढ़ता है, यानी पहले 480 लग रहा था ना पीएम का, और यदि आप अपने पीएमएम भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, यानी पीएम के साथ अगर आपने पीएमएम भी अप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ पे 50 रुपये और एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये 530 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही सबको राय देता हूँ, मैं यही सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई कीजिए तो पीएम और पीएमएम दोनों का कीजिए, ठीक है। दोनों का फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है फी का, केवल 100 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा देना होता है, यानी जनरल बीसी ईबीसी वालों को, और जो एससी एसटी या डीक्यू में आते हैं उनको 50 रुपये यहाँ पे लग जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पैरामेडिकल सिलेबस के बारे में। तो देखिए साइंस से गाइज, यहाँ पे साइंस से 25 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यानी साइंस से जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनका जो लेवल होता है वो इंटरमीडिएट लेवल होता है, यानी 11th और 12th से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बहुत से बच्चे 10th लेवल तक का ही बुक पढ़ेंगे, है ना, तो ऐसे में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। फुल्ली आपको यहाँ पे 11th और 12th लेवल की अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए साइंस के लिए, तभी जाकर आप लोग अपना बेस्ट दे पाओगे। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स से यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका लेवल जो होता है वो 10th स्टैंडर्ड होता है ना। यानी अगर आप लोगों ने 10th तक का मैथ अच्छे से पढ़ा है, लाइक अब देखिए इसमें मैथमेटिक्स में ज़्यादातर जो है अर्थमेटिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तो 10th तक का अगर मैथ्स आपका सही है देन आप लोग मैथमेटिक्स में 15 में से 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे हिंदी से, तो हिंदी से भी जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे और इसका जो लेवल होता है वो 10th स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से भी जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका जो लेवल होता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यानी ग्रामर जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही होता है, लेकिन उसके बाद ग्रामर के बाद वोकैबुलरी सेक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, है ना। तो वो सभी क्वेश्चन जो है आपके 12th स्तर के होते हैं, यानी 12th लेवल के होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जीके की बात करें तो जीके से जो है टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो लेवल होता है वो 10th स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका एग्जाम पैटर्न, यानी किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है किस सब्जेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग टोटल क्वेश्चंस को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन हो जाता है और देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना गाइज, एक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स कैरी करता है, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन जो है आपके 450 मार्क्स कैरी करेंगे। यानी देखिए एक क्वेश्चन यदि आपका 5 नंबर का होता है तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, यानी 90 में 5 से गुना कर दोगे तो 450 मार्क्स के ये आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब बात ये आती है कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग भी होता है क्या, तो जी नहीं, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे गर्ल्स लोग के लिए कौन कौन सी कोर्सेज बेस्ट रहने वाली है, फिर उसके बाद बॉयज़ लोग के बारे में भी बात करेंगे कि बॉयज़ के लिए कौन सी कोर्स बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो देखिए यदि आपका 10+2, देखिए अभी गर्ल्स लोग ध्यान से सुनेंगी, यदि आपका 10+2 पीसीबी से है, पीसीबी से है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यदि आपका रहा है 12th में, तो आपको जो है यहाँ पे जीएनएम की तैयारी, मतलब जीएनएम की तैयारी कहने का मतलब जीएनएम पे फोकस करना चाहिए। जीएनएम ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यदि आप लोग अपना करियर पैरामेडिकल में बनाना चाह रहे हैं, है ना, तो यहाँ ऑब्वियसली आपका जो 10+2 रहा होगा वो पीसीबी से ही रहा होगा, ठीक है। तो पीसीबी से है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीएनएम के बारे में सोचना है। अब देखिए बहुत सी गर्ल्स हैं जिनका 10+2 या तो आर्ट्स से होगा या फिर कॉमर्स से होगा, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जो है यहाँ पे एएनएम के लिए एलिजिबल हो, एएनएम कोर्स जो कि ग्रेड बी लेवल का होता है, तो आप लोग एएनएम के लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए यदि आप गर्ल्स हो और आपका 10+2 पीसीबी से है देन आप लोग जीएनएम ग्रेड ए लेवल के कोर्स पे ही फोकस करना, और यदि आपका 10+2 यानी 12th आर्ट्स या कॉमर्स से रहा है देन आप एएनएम पे फोकस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कोर्स ये भी है, ठीक है। अब बॉयज़ लोग की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत से कोर्सेज हैं जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं रखूँगा यहाँ पे फार्मेसी को, ठीक है, फार्मेसी। तो मैथ वाले जो भी बॉयज़ हैं, बहुत से ऐसे बॉयज़ होंगे जिनका 10+2 है ना, बहुत से ऐसे बॉयज़ होंगे जिनका 10+2 पीसीएम से है, ठीक है। तो ऐसे में आप फार्मेसी की तरफ जा सकते हो, और यदि आपका पीसीबी हो तब भी फार्मेसी ले सकते हो। तो पीसीएम या पीसीबी वाले बच्चे जो है फार्मेसी कोर्स ले सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने फार्मेसी को रखा है। दूसरे नंबर पे मैं आपको यही सजेस्ट दूंगा लैब टेक के लिए, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लिए ये भी अच्छा कोर्स है आप लोगों के लिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे मैं आपको ओटी असिस्टेंट का सलाह दूंगा, ओटी असिस्टेंट, ठीक है, आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों के पास एक्सरे टेक्नीशियन भी है, ये भी अच्छा कोर्स है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक। इसके बाद रेडियोलॉजी है, एनेस्थेसिया टेक है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, रेडियोलॉजी, है ना, एनेस्थेसिया टेक। तो बच्चों बहुत से कोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है,
बहुत से कोर्सेज हैं जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे उन सभी कोर्स को पहले बता दिया जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी खासी है, लाइक फार्मेसी हो गया, लैब टेक हो गया, ओटी हो गया, है ना, एक्सरे हो गया। यदि आप इनमें से कोई एक कर लेते हो, यकीनन आपका जो फ्यूचर है वो ग्रोथ की तरफ चला जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब मैंने आज के इस वीडियो में दे दिया है। अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का मेरा प्रयास रहेगा। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।